जय श्री राधे श्याम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी दर्शकों को जय श्री राम। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और क्या फल प्राप्त होता है। भगवान हमें विस्तार से बतलाया। श्री कृष्ण भगवान बोले, कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम रमा एकादशी है। ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इसमें एक प्राचीन कथा है। जो राजा मुचकुंद थे वो सत्यवादी थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। निष्कंटक राज्य था। उनके मित्र वरुण, कुबेर, इंद्र, विभीषण इत्यादि थे। उनके राज्य में एकादशी के दिन मनुष्य तो छोड़ दो, पशु पक्षी भी, हाथी घोड़ा भी कोई अन्न ग्रहण नहीं करते थे। जब उनकी एक पुत्री थी तो उनकी पुत्री का नाम था चंद्रभागा। चंद्रसेन के पुत्र शोभन से उसका विवाह हुआ। शोभन अपनी ससुराल में आया और जब अपनी ससुराल में आया तो उस समय एकादशी आ गई और दशमी के दिन ढिंढोरा पिटवाया गया कि कल एकादशी है। तो उसने कहा कि एकादशी है, अगर राज्य में कोई ऊंट, घोड़े, हाथी इत्यादि भी तृण ग्रहण नहीं करते हैं तो मेरे तो प्राण उड़ जाएंगे, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। चंद्रभागा बोली कि हमारे राज्य में किसी प्रकार से कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है, तो आपको अगर अन्न ग्रहण करना है तो आप दूसरे राज्य में चले जाइए, राज्य की सीमा के बाहर चले जाइए। तो उसने कहा कि बेशक मेरे प्राण चले जाएंगे, ईश्वर को जो मंजूर होगा, भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा, मैं तो यही रहूंगा। दूसरे दिन एकादशी आई। दिन किसी तरीके से निकला। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात वो मृत्यु का ग्रास बन गया। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि आप अग्नि में नहीं होना। राजा ने उसका अग्नि संस्कार करवा दिया और श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने के कारण मंदराचल पर्वत पर उसको एक नगर प्राप्त हुआ जो स्वर्ण खंभों से रचित, सभी साज सज्जा की वस्तुओं से अलंकृत ऐसा उसको महल प्राप्त हुआ। जब महल प्राप्त हुआ तो एक समय मुचकुंद राजा के राज्य का ही एक ब्राह्मण सोम शर्मा जिसका नाम था, वो घूमते घामते चला गया। वहाँ उसने राजा का जमाई जानकर उससे बातचीत किया और कहा कि आपको एक कैसे नगर प्राप्त हुआ। तो बोले, ये अश्रद्धापूर्वक एकादशी का जो मैंने व्रत किया था तो ये नगर हमको तो प्राप्त हो गया, मगर ये अध्रुव है, ध्रुव नहीं है। हमारी पत्नी चंद्रभागा इसको ध्रुव बना सकती है और आपकी पत्नी, राजा सभी कुशल से हैं। अब वहाँ आकर के जब वापस नगर में आया तो चंद्रभागा से सारी बात उसने बतलाया ब्राह्मण के बातों को सुनकर के चंद्रभागा ने कहा कि स्वप्न की बातें कर रहे हो या वास्तविकता की बातें करो। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, मैं देख करके आया हूँ। और उस शोभन ने कहा है कि हमारी पत्नी इसको ध्रुव बना सकती। तो उसने कहा, जब मैं 8 वर्ष की थी तभी बाल्यकाल से मैंने इस व्रत को किया है एकादशी को, उसके फलस्वरूप मैं उसको ध्रुव बना दूंगी, आप मुझको ले चलो। मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि का आश्रम था। वामदेव ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर के गया। ऋषि से प्रार्थना किया। ऋषि ने अभिमंत्रित जल से उसका अभिसिंचन कर दिया और वो दिव्य नगर में वहां पर चले गए। वहां पर वाम अंग में शोभन ने बैठाला चंद्रभागा को। चंद्रभागा ने कहा कि जितने मैंने पुण्य किए हैं, एकादशी के जो व्रत किए हैं, उसकी व्रत के प्रभाव से, फल के प्रभाव से ये ध्रुव हो जाए। ऐसा करके जहाँ जल का छींटा दिया वो ध्रुव हो गया। चंद्रभागा और शोभन दोनों ही वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। ब्राह्मण नगर को वापिस आ गया। जो इस रमा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु नारायण भगवान का उनको सानिध्य प्राप्त होता है, अर्थात विष्णु लोक प्राप्त होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।